यह जो कार्यक्रम यहाँ पर है, जो मैंने पहले भी कहा कि बालक के जन्म लेने के पहले गर्भावस्था के समय में और जन्म लेने के बाद 2 वर्ष तक का समय, 1000 दिनों का जो इस समय होता है, 1000 दिनों का इस समय उस बालक की दृष्टि से भी, उस बालिका की दृष्टि से भी, और देश और प्रदेश के भविष्य की दृष्टि से भी, समाज के स्वस्थ और समृद्ध होने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका में यह कार्य का संपादन आपको करना होता है। प्रदेश के अंदर 4 लाख से अधिक संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, मिनी आंगनबाड़ी हैं, सहायिकाएं हैं। इनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। शासन की योजनाएं नहीं की कमी नहीं, योजनाएं पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन योजनाएं पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में जहां हमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं और एक बेहतर सहयोगी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार पहले से ही कटिबद्ध है। हम लोगों ने पहले भी कहा कि विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रयास किया, जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं वहां आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करो, जहां पर तत्काल संसाधन संभव नहीं थे उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था की गई और व्यवस्था की जा रही कि समय पर ये सभी अच्छे आंगनबाड़ी केंद्र बने और फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उन बुनियादी सुविधाओं को वहां पर स्थापित करने के साथ ही 6 सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन भी सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया गया है। ये 6 जो सामुदायिक गतिविधियां हैं, जिसमें 5 प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 तारीख को ममता दिवस, 20 तारीख को अन्नप्राशन दिवस, 25 को लाडली दिवस तथा 30 तारीख को गोद भराई दिवस मनाया जाता है। ये कार्यक्रम अगर इस 6 प्रकार के सामुदायिक कार्यक्रम को हम इसी रूप में आगे बढ़ा सकते हैं तो हम काफी हद तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो शासन की मंशा है। 3 महीने में एक बार सुपोषण दिवस का आयोजन करने का भी एक कार्यक्रम सरकार ने उपलब्ध कराया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब तक 1,25,000 सुपोषण मेलों का आयोजन विगत वर्ष से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं और इसके बारे में बहुत अच्छी इसकी प्रतिक्रिया रही है। दूसरा, 1,80,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें 1,60,00,000 से अधिक बालक बालिकाओं को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यानी कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसके माध्यम से किया जा रहा है। हम सबको इस दृष्टि से आवश्यक संसाधनों से भी युक्त करने की दृष्टि से स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की व्यवस्था। भाई, अगर हम कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, आंगनबाड़ी के 6 सामुदायिक कार्यक्रम चल रहे हैं त्रैमासिक, वहां पर सुपोषण मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ते हुए अगर हम प्रत्येक कार्यक्रम में आने वाले बालक और बालिकाओं की संख्या के साथ ही उनकी फोटोग्राफी लेकर के वहां पर फोन से, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से हम उनको फीड कर रहे हैं कि हमने ये कार्यक्रम यहां पर किया है और आप उसको अपने मुख्यालय तक उसको भेज रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से तकनीकी के इस आदान प्रदान के माध्यम से हम एक बड़ा संदेश दे सकते हैं कि हम अपने कार्यों के बारे में, जो बार बार प्रश्न उठता है आंगनबाड़ियों पर या आंगनबाड़ी केंद्रों पर, या फिर बहुत सारी जगह अभिभावक शिकायत कर लेते हैं, कभी कभी शिकायत का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास स्मार्टफोन है और हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो अपनी सेवाओं के माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं कि देखिए हमने कार्य किया है और उन कार्यक्रमों को हम मुख्यालय तक भेज सकते हैं। अपने जनपद मुख्यालय को ही बता सकते हैं, प्रदेश मुख्यालय को बता सकते हैं कि हमारे यहाँ इस केंद्र में इस प्रकार की 1,58,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन चलने वाली गतिविधियां, 6 सामुदायिक कार्यक्रम, त्रैमासिक पोषण सुपोषण मेला, इन सभी कार्यक्रमों को अगर उसके माध्यम से हम समय समय पर अवगत कराते हैं तो फिर आने वाले समय में आंगनबाड़ी
के प्रति आम जन के मन में वही भाव जागृत होगा जो भाव कभी भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के यहाँ महसूस किया होगा। यशोदा मैया की साया में जिस प्रकार का भाव उन्होंने महसूस किया होगा, उस प्रकार का भाव वहां पर हम लोग भी इस के माध्यम से कर सकते हैं। और इसमें डाटा एकत्र करने की कार्रवाई जो लाभार्थी इसके माध्यम से होते हैं, उसके लिए भी ICTS और CS सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए इसके बारे में डाटा एकत्र करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और इस कार्य के लिए अभी भारत सरकार ने जो मानदेय बढ़ाया है, उस मानदेय में यह व्यवस्था की है कि 500 रुपये केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन धनराशि इस कार्यक्रम को, इस तकनीकी का उपयोग करने के लिए ही स्पेशली रूप से उन्हें प्रदान किया जा रहा है कि समय पर वो इन सभी कार्यों की जानकारी समय पर उपलब्ध करा सकें। और अगर आप ये मान करके चलते हैं कि आप एक कुपोषित बच्चे को सुपोषित कर सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया 2.5 से लेकर के 3 महीने के अंदर आप इस परिणाम को दे सकती हैं। लेकिन आपको इसके लिए 6 सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ ही अपने आप को इस सभी कार्यों के साथ जोड़ना पड़ेगा। और एक सुनिश्चित अभियान के साथ अगर आप इसको जोड़ती हैं तो कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक अच्छा संदेश पूरे देश के अंदर देने में सफल हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, इस सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के माध्यम से हम देश के अंदर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक संदेश दे सकते हैं। और बेहतर संदेश होगा कि हम प्रदेश के माध्यम से हम लोगों ने अपने आंगनबाड़ी को कितना आदर्श बनाया है और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से इस देश के बचपन को कैसे हम उनके उज्जवल भविष्य की दिशा की ओर ले जा रहे हैं और कैसे प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका किस रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। अगर यह कार्यक्रम ईमानदारी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर आप प्रारंभ कर देंगे, 1,58,000 सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएं, तो मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर जैसे अन्य सभी मामलों में अग्रणी स्थान विगत 2 वर्ष के दौरान बनाया है। सुपोषण मेले ने एक नई उम्मीद जगाई है। 1,25,000 सुपोषण मेले प्रदेश के अंदर आयोजित होना यह अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस प्रदेश में चीजें लगभग समाप्त सी हो गई थी, लेकिन 1 वर्ष के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है, इस बड़े कदम के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा। और जिससे प्रदेश सरकार भी आपके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। प्रदेश के अंदर इसके लिए बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट से स्थापित एक अच्छा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की व्यवस्था, एक महत्वपूर्ण केंद्र की स्थापना, जहां पर हम इस देश के बचपन को कुपोषण से मुक्त करने, किशोरी बालिकाओं को कुपोषण से मुक्त करने के इस अभियान के साथ जुड़ सकें। और इसके लिए बेहतर एक ट्रेनिंग सेंटर जहां पर इस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की जानकारी दी जा सके। प्रदेश सरकार जहां इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के संस्थान को स्थापित करने के लिए प्रदेश के अंदर प्रतिबद्ध है और प्रदेश के बचपन को न केवल स्वस्थ और सुपोषित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, वहीं साथ ही साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में, मुझे प्रसन्नता है कि विगत वर्ष ही 2018 में हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम देश के बचपन को और किशोरी बालिकाओं के लिए जो विशेष कार्यक्रम केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रारंभ किए हैं, इन कार्यक्रमों में हम लोगों ने एक रखा था कि विगत वर्ष भी
आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए जो विभिन्न संगठन हैं, इनके साथ हमारी बातचीत हुई थी, संवाद हुई थी, और संवाद के बाद एक कार्यक्रम तय हुआ था कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब एक लक्ष्य निर्धारित करें। और हम आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने उस समय आंगनबाड़ियों की कार्यों को देखते हुए, कितना बड़ा भाव है जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि देश के अंदर सबसे पहला आंगनबाड़ी केंद्र यशोदा मैया ने प्रारंभ किया था। यानी इस देश की उन लाखों लाख आंगनबाड़ी के कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई आंगनबाड़ी बहनों का मान कितना ज्यादा बढ़ जाता है जब आपकी तुलना सीधे सीधे यशोदा मैया से होती है कि कितने पवित्र अभियान के साथ आप जुड़े हुए हैं। लेकिन अभियान के साथ जुड़ने के साथ ही अपने उन दायित्वों का समयबद्ध ढंग से निर्वहन करना, जिसके लिए 6 सामुदायिक कार्यक्रमों को आपके साथ दिया गया। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने जो मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी आपके साथ की थी, जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में, प्रत्येक आंगनबाड़ियों में, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 2000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 1250 और सहायिका का 1000 रुपये मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था कुछ मानदेय के रूप में, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड भी किया था कि आप इतना कार्य करेंगे, उस कार्य के अनुरूप ही इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर हमने इस बात को देखा कि बहुत अच्छा स्वागत देश के अंदर बहुत सारे स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने और सहायिकाओं ने इसका बेहद अच्छे ढंग से स्वागत भी किया था और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी किया था। काशी में जब प्रधानमंत्री जी का इसके तत्काल बाद आगमन हुआ था, वहां पर भी इनका, प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत हुआ। और हम लोगों ने भी इस बात को कहा था, जो 2000 रुपये की राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बढ़ी है, प्रदेश और केंद्र और प्रदेश दोनों उसमें अपना शेयर दे रहे हैं। केंद्र सरकार का 1200 रुपये है, 800 रुपये प्रदेश सरकार का उसमें सहयोग है। लेकिन उस सब के बावजूद बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी कि हम अपने कार्य को और अच्छे ढंग से प्रारंभ करेंगे, हमारे कुछ मानदेय को और बढ़ाया जाए। और मैं आज इस बारे में, मुझे प्रसन्नता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों के साथ जो हमारी बातचीत हुई, उस कार्यक्रम को हम लोगों ने भी इस बारे में कहा कि हम मानदेय भी उनको सम्मानजनक ढंग से देंगे और साथ साथ उसके साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित करवाएंगे। एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक कार्यक्रम हम उनके सामने रखेंगे। और उस कार्यक्रमों में जो आपके सामने लक्ष्य दिया भी गया कि जिसमें 6 सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ साथ त्रैमासिक सुपोषण के कार्यक्रम को और अन्य जो सुपोषण मेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हैं, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज यहाँ पर हम प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने इस बजट में भी और पिछले सप्लीमेंट्री में भी इस बात की व्यवस्था की थी कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उस दृष्टि से मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार इस प्रोत्साहन राशि की दृष्टि से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1250 और सहायकों के लिए 750 रुपये, यह घोषणा प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी आज आप सबके लिए यहाँ पर घोषित कर रही है। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को देश के अंदर एक यूनिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित करें। जब भी आप अच्छा कार्यक्रम करेंगे तो याद रखना, आपके कार्यक्रम को देश और दुनिया स्वीकार करेगी, आपको उस रूप में सम्मान देगी। वह कार्यक्रम किस रूप में? जैसे इस समय प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ मेले में जो टीम हमारी वहां काम कर रही है, उस टीम ने अपनी मेहनत से आज वहां जो प्रदर्शन किया है, कोई भी जाता है सहसा उसके मुंह से निकलता है, क्या कुंभ है, भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को साकार करने की वो बात करता है। और मुझे लगता है जो भी संगठन, जो भी संस्था पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, समाज के बीच में उनके प्रति सम्मान का भाव स्वयं जागृत होता हुआ दिखाई देगा। और स्वतः रूप से देश के बचपन को बचाए रखने के लिए जिस एक पवित्र कार्यक्रम के साथ आप सब जुड़े हुए हैं, इस पवित्र कार्यक्रम के लिए
मुझे लगता है आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं आपको सम्मान वहां से प्राप्त होगा जिस बचपन को आप संवारने और संभालने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस देश के उस बचपन को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उसको स्वस्थ और सुंदर बनाने रखने में